पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो है कंटिन्यूटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाया है। आज हम आप लोगों के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अक्सर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वही आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चंस हमारे सामने ये हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि हमें इसे फाइंड करना है, डिफरेंशिएट e√3x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू e√3x। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें इसे x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो d/dx, ठीक है, इक्वल्स dd ऑफ x e की पावर √3x, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो सेम वही होता है। ठीक है, तो इसका पहला तो हो जाएगा e की पावर √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये केवल e की पावर x होता इस फॉर्म में तो हम इसको छोड़ देते। ठीक है, नहीं करते, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि √3x है, तो हमें √3x का फिर से क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, √3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e√3x। ठीक है, इंटू रूट का करेंगे तो 1/2। ठीक है, और इसकी पावर में से एक घट जाएगा, √3x हो जाएगा ये। ठीक है, अभी तो ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर dd ऑफ x, अब हम इस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सुनो, सबसे पहले हमने किसका किया, e की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, फिर हमने किसका किया, √3x, यानी रूट का डिफरेंशिएशन किया। रूट का जो डिफरेंशिएशन है 1/2 √3x हो जाएगा। फिर हम किसका कर रहे हैं, 3x का कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, e√3x, ठीक है, इंटू 1/2 √3x, ठीक है, इंटू 3, ये हो जाएगा। बेसिकली इसको अगर हम करें तो 3/2 e की पावर √3x, ठीक है, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, √3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx की वैल्यू। बताइए समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। बढ़िया, तो ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है, इफ y इक्वल टू cos √3x देन फाइंड d/dx। हमें d/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर d/dx की वैल्यू कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू cos √3x, ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा d/dx। ठीक है, इक्वल्स, ठीक है, तो dd ऑफ x cos √3x, ये आ गया। अब फिर से हम उसी तरह से करेंगे, पहले हम इसको x मान लेते हैं, पूरे को आप कवर कर लो इस तरह से, हाथ रख दो, x मान लो, तो क्या हो जाएगा cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, तो देखो यहां पर माइनस साइन, ठीक है, √3x। अब देखो अगर ये केवल cos x होता तो इसको हम छोड़ देते यहीं पे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि √3x है, तो हमें इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो √3x। ओके, अब हम यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, रूट का होगा, है ना, केवल रूट का होगा। ओके, माइनस साइन, ठीक है, √3x। ठीक, अब यहां पर कितना हो जाएगा, रूट का हो जाएगा, तो 1/√3x। ठीक है,
अब हम फिर से किसका करेंगे, अब तो रूट का हुआ है, अब 3x का करेंगे, ठीक। तो dd ऑफ x 3x, अब आपको पता है कि 3x यानी x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन रूट 3x, ठीक है, 1/2 रूट 3x इंटू 3, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो d/dx की वैल्यू है d/dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, यानी 3/2 रूट 3x, ठीक है, ये हो गया, माइनस आगे लगा लो साइन, ठीक है, रूट 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, यहाँ पे दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है, देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन हम क्या ले लेंगे, एफ एक्स, अगर हम यहाँ पर f ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1, ठीक है, यानी फंक्शन का फंक्शन ले लिया तो एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो एफ एक्स ये आ गया अब हमारे पास इस तरह से, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x प्लस 2 एफ एक्स, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी dd ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास dd ऑफ एक्स एक्स प्लस 2, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 2 का तो हो जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स का, ठीक। तो इसको हम लोग लेट करके चलेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाता है। पर इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स 2 cos स्क्वायर x, ये आ जाती है वैल्यू। और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x cos x, हम लोग क्या करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो y इक्वल्स tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन, ठीक है। उसके बाद साइन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देख, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू, एक वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2,
मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा 10x/2 वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा x/2 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बढ़िया, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा d/dx इक्वल्स 1/2 आप बाहर ले लो, x का x के रिस्पेक्ट में आपको पता है कितना हो जाता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। d/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, cos x माइनस sin x, ओके, cos x प्लस sin x, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले तो ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स इसको ना cos x से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, नीचे cos अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10x, ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है 1, इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस 10x, नीचे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 π/4, ठीक है 10x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब यहां पर फॉर्मूला हो गया आपका y इक्वल टू tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला हो गया 10 π/4 माइनस x का, 10 से 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा यहां पर y इक्वल्स टू π/4 माइनस x। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d/dx ये आ जाएगा इक्वल्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगी, तो माइनस इसका कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड d/dx एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू π/4 इफ साइन स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल्स टू k। ठीक है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखेंगे तो ठीक है, देखिए यहाँ पे, और ठीक है साइन स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल्स टू k, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx साइन स्क्वायर y प्लस d/dx cos x y इक्वल्स टू d/dx k। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 0 हो जाएगा, हटाओ ये 0 हो गया। अब यहां पर लगाएंगे, तो पहले तो हम इसकी पावर का करेंगे, तो 2 sin y, फिर हम क्या करेंगे, इस sin y को करेंगे, ठीक d/dx sin y, ये हो जाएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, देखो cos, पहले तो हम cos x को मान करके करेंगे, ये पूरा x है, तो ये हो जाएगा माइनस sin x y। अब हम क्या करेंगे, x y का करेंगे, d/dx x y इक्वल्स टू 0। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin y, sin y को अभी हम पहले तो हमने पावर का किया था, इस पावर का क्या हो गया 2 sin y, अब sin y का करेंगे तो cos y हो जाएगा। अब ये y है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा ना, d/dx प्लस माइनस sin
एक्स वाई ये हो गया, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स, पहला ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो पहले को छोड़ देंगे, सेकंड वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस अब सेकंड वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, ओके अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2y डी बाई डी एक्स माइनस साइन x, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, एक्स वाई, और ये तो अब हमारे प्रोडक्ट में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर देखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हमें क्या करना था, ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू पाई बाई 4 हो गया। यहां पे पुट कर रहे हैं d बाई डी एक्स, ठीक है, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 ये आ जाएगा यहां पे, फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 है, d बाई डी एक्स, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, d बाई डी एक्स, ठीक है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 d बाई डी एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0, यानी यहां पर d बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास d बाई डी एक्स यानी पाई बाई 4 की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो एक सेकेंड, डी बाई डी फाइंड डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू पाई बाई 4 इफ साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पाई बाई 4, एक सेकेंड, एक डी बाई डी एक्स और आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तो ठीक है, पहले साइन एक्स मान करके या फिर एक्स और वाई, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेकर के करेंगे, cos x, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग लेकर के करेंगे, इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग, उससे ये आसान हो जाएगा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उससे ये आसान हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है। तो देखो यहां पर लॉग लेंगे तो y लॉग cos x इक्वल्स x लॉग cos y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड यही करेंगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, तो फर्स्ट को पहले छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड वाले का, तो log cos x, ठीक है। फिर अब फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, देखो सेकंड वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले का करेंगे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ये आ जाएगा इक्वल्स टू
फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, log cos y। अब फर्स्ट सेकंड वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। इसका फिर से आगे बढ़ाते हैं इसको, तो y इसका कितना हो जाएगा 1/cos x। पहले तो हमने किसका किया है, log समझ के किया है, फिर इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस log cos x, और इसका तो यही रहेगा d/dx इक्वल्स टू x। इसका पहले तो हम log का करेंगे तो 1/cos y, फिर हम लोग क्या करेंगे cos मान करके करेंगे तो माइनस साइन y, और फिर हम y का करेंगे तो d/dx। ठीक है, d/dx प्लस log cos y, log cos y, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी d/dx वाले हैं सब एक तरफ कर लेंगे। पहले तो इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस sin/cos 10x हो जाएगा, ये ना sin/cos माइनस y 10x हो जाएगा। अच्छा, प्लस log cos x d/dx हो गया ये, माइनस, अब सुनो इधर क्या करेंगे, देखो इक्वल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ठीक है, और फिर d/dx ये आ जाएगा प्लस log cos y, ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले y वाले पोर्शन एक तरफ, d/dx वाले एक तरफ कर लेंगे, इसको ना उधर भेज दो। ठीक है, तो उसको हमने इसको इधर लिखा log cos x d/dx। ओके, इसको इधर उठा लो तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x 10y d/dx। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर क्या बचा है log cos y। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y 10x, ये हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, d/dx कॉमन करेंगे यहाँ से, तो d/dx कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा log cos x प्लस x 10y, ये बचा इक्वल्स टू log, ठीक है, cos y, log cos y प्लस y 10x, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, d/dx फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो d/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सब इनटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो log cos y प्लस y 10x डिवाइड बाई, ये पूरा नीचे चला जाएगा, log cos x प्लस x 10y, तो बेसिकली हमारा d/dx ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ये। ठीक है, समझ आया, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू a e की पावर t sin t प्लस cos t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू a, हम लोग तो बाहर ही ले लेंगे। अब देखो इसमें जो है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, सेकंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन t हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऐसा ही छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया है, प्लस दूसरा ऐसा ही छोड़ देंगे, तो साइन t, ठीक है, प्लस cos t, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर t का तो यही रहता है। ठीक है, अब सुनो इसको थोड़ा सा समेट लेंगे, a e की पावर t
और यहाँ पर ना ऐसा करेंगे, यहाँ पर इसको ना इसमें से साइन कॉमन करते हैं, इसमें ना माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो a e की पावर t यहाँ आ जाएगा साइन t माइनस कॉस t, ये आ गया माइनस कॉमन करने पे, प्लस ये आ जाएगा e की पावर t, a e की पावर t साइन t प्लस कॉस t, ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की, ये इतनी वैल्यू किसकी है, इतनी y है, और ये पूरा क्या है x, तो यहाँ पर देखो dx अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस y प्लस x आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dx अपॉन dt इक्वल टू x माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है ये है y इक्वल्स टू a e की पावर t साइन t माइनस कॉस t, ये दिया गया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt। ठीक है, तो a को बाहर ही ले लेंगे, पहला और इसको सेकंड लेते हैं, तो पहले इसका करेंगे तो cos t हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा प्लस का sin t। ठीक है, अच्छा फिर पहले वाले को आप ऐसा ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा sin t माइनस cos t, और e की पावर t का करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर भेजेंगे तो a e की पावर t cos t प्लस sin t, ठीक है, और a प्लस a e की पावर t, ठीक है, a e की पावर t, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर sin t माइनस cos t, ये आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, d बाई डी टी इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसकी हो जाती है x की, और ये वैल्यू किसकी हो जाती है y की। ठीक है, तो d बाई डी टी आ गया। अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, यानी d बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई है, x प्लस वाई। अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें d बाई डी एक्स, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इसी तरह के। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।